जय हिंद। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पार्किंसन डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि आपका जो मूवमेंट है आपके शरीर का वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब देखा ज़्यादातर हमें दिखता है जिनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जो वृद्ध लोग होते हैं वहाँ पर आपको दिखता है कि कभी उनके हाथ हिलते हैं, कभी गर्दन हिलती है। तो इसी जो डिजीज़ है इसको कहा जाता है पार्किंसन डिजीज़। अब देखिए ये बीच में न्यूज़ में क्यों थी? ये न्यूज़ में कल के जो द हिंदू है, जो 17 जुलाई का न्यूज़पेपर है उसमें आया हुआ था। इसमें ये एक रिसर्च में पाया गया जो लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे HIIT फॉर्मेट होती है, कार्डियो एक्सरसाइज होती है, तो वो जो ये जो डिजीज़ है पार्किंसन, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बचाव में रहते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि हम सभी को एक हद तक वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्किंसन में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बड़े वाला, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ये इस तरह से जब ये आपकी बॉडी में रहता है, आपके ब्रेन में रहता है, ये आप देख रहे होंगे ब्रेन है आपका, ब्रेन में जब ये रहता है तो आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु एक एज के साथ, यानी कि एजिंग, यानी कि जब तक आपकी उम्र बढ़ती रहती है, तो अंत में क्या देखा जाता है, जब उम्र बढ़ने के कारण ये कहीं ना कहीं डिसअपेयर होने लगता है, जिस वजह से ये जो हमारे जो बॉडी का मूवमेंट होता है उस पर हम कंट्रोल खोते रहते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो एजिंग है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं जो एक्सरसाइज होती है वो एजिंग को कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं ग्रो करने देती है। ठीक है, तो यानी कि वर्कआउट के फायदे होते हैं। देखिए अब हम देख लेंगे पार्किंसन डिजीज़ का क्या है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि हमारा नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी के कंट्रोल पे, मतलब बॉडी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नो कंट्रोल पेशेंट, राइट। और ज़्यादातर ये जब एक एज हो जाती है, एजिंग के साथ ये डिजीज़ हमें देखी जाती है। परंतु आजकल क्या देखा जा रहा है कि ये जो हमारे बच्चे हैं अमॉन्ग चिल्ड्रंस और जो टीनेजर्स हैं उनके साथ भी देखा जा रहा है। ठीक है, एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है, जो आजकल जो एक रील देखने का जो ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से भी ये पार्किंसन डिजीज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और देखिए ध्यान देने वाली बात है, इट हैज नो क्यूर। अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो जाती है तो अभी तक हमारे विज्ञान ने इसके पीछे इसके लिए कोई भी इलाज नहीं खोजा है। ठीक है, और ये भी स्टडी में पाया गया है जो आदमी है वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा इसके लिए प्रोन है, मतलब आदमी पे ज्यादा ये देखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो कॉजेज हैं यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बताया आपको डी जनरेशन ऑफ नर्व सेल, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो इसका डी जनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये नर्व सेल है, तो इस वजह से क्या है, और इसी को हम कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, और इसमें क्या है कि होता क्या है कि इसके डी जनरेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा डोपामिन जो हमारा हार्मोन है उसमें उसका जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाता है डोपामिन का। ठीक है, उसका अब उसकी वजह से क्या होता है, डोपामिन आप सभी जानते होंगे वो एक गुड हार्मोन होता है जो आपको एक खुशी देता है। तो उस कारण क्या होता है, जब डोपामिन कम रिलीज होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, जिस कारण क्या होता है आगे चल के हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है और मूवमेंट हो जाते हैं शुरू, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिम्टम आप देखेंगे, ट्रेमर्स मतलब शेकिंग होती है हैंड्स पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, जॉ पे। ठीक है, आपके अंदर जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपने आप को सही से खड़ा भी नहीं कर पाएंगे, जो बैलेंस होता है वो नहीं कर पाएंगे। और भी इसके सिम्टम है, जैसे स्वेलिंग नहीं कर पाते हैं, च्यूइंग होने में दिक्कत होती है, स्पीकिंग नहीं हो पाती है, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसके ये इस तरह के इसके सिम्टम है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेंटली नो ब्लड लेबोरेटरी और रेडियोलॉजिकल टेस्ट आर अवेलेबल इन डायग्नोसिंग दिस पार्किंसन डिजीज। तो आप समझ सकते हैं इसका कोई भी इलाज नहीं है। यानी कि इसका बचाव क्या है, इसका बचाव यही है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके फैलने के क्या क्या चांसेस होते हैं, और उसमें आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। तो यहीं से मैं ये जो आपका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से था इसको एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा। जय हिंद।